हूँ आनंद राज मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं BLW अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से निकाला गया है, जिसकी डेट 17 जनवरी से 15 फरवरी तक है। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। तो इसमें आपका बेनिफिट ये है कि अगर आप इन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको दो टाइप के जॉब होंगे जो कि ITI बेस्ड होंगे और एक नॉन ITI वाले लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें जनरल OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। SC ST और PH वालों के लिए 0 रुपीज़ फ़ीस है। ऑल कैटेगरीज ऑफ फीमेल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। इसके लिए एजुकेशनल जो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। अगर आप ITI के पोस्ट के लिए फ़िलअप करते हैं तो आपके पास 10th पास के साथ साथ ITI या NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप नॉन ITI पोस्ट के लिए फ़िलअप करते हैं तो उसके लिए आपके पास 10th पास की सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ITI वालों के लिए 300 पोस्ट है, नॉन ITI वालों के लिए सिर्फ 74 पोस्ट हैं। एज की बात करें तो एज लिमिट 15 साल से एटलीस्ट 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल है नॉन ITI वालों के लिए, और ITI वालों के लिए 24 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST में अगर डिपेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी 374 पोस्ट की है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड नेम, ट्रेड काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं इसमें, जैसे फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैचिनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। इसमें भी अलग टाइप की जॉब है, ITI नॉन ITI, ITI नॉन ITI, हर टाइप की जॉब्स हैं इसके अंदर भी। तो आइए हम नीचे इसके नोटिफिकेशंस को रीड करते हैं। पहले नोटिफिकेशन क्या क्या आया हुआ है उससे रीड करते हैं। क्लिक हियर। ये इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने इसके नोटिफिकेशन को जारी किया है 15 जनवरी 2021 को, जिसके तहत लास्ट रिसिप्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की वो है 15/2/2021। इसमें ITI और नॉन ITI दोनों टाइप के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। इसमें 300 सीट्स ITI वालों के लिए है, 74 सीट्स नॉन ITI वालों कैंडिडेट के लिए है। और अगर हम इसकी डिटेल्स में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ITI वालों के लिए फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैचिनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब की जॉब्स हैं। नॉन ITI वालों के लिए भी इनकी जॉब्स हैं, बट कुछ जॉब्स कम भी हैं। ये इनका साइन किया हुआ है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से। इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी। अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर डैश 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 डेटेड ऑन 15/5/2006, on the basis of availability of application in the above notified seat, 3% will be reserved under PWD quota। जो इनकी 3% ऑफ सीट होती है वो ऑलरेडी PWD कोटा में रजिस्ट्रेशन कर दी जाती हैं। और नीचे हम बात करते हैं इसके बारे में, तो उसमें आपकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आज ये बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप जॉब फिलअप कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको बताना होता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या फिर आपके कोई चाइल्ड, कुछ कुछ बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स कुछ डिसीज से गुजर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन थे वो और उनकी डेथ हो गई या फिर डिसेबल्ड हो गए इससे, तो उस कंडीशन में आप वहाँ फिलअप कर सकते हैं। नीचे बात करें तो इसमें OBC SC ST कैंडिडेट वगैरह के बारे में बताया गया है काफ़ी सारी चीज़ें। और नीचे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नोटिस की गई हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए अगर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर नॉन ITI, जो नॉन ITI वाले हैं उनके लिए एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर अगर 12th पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और ITI पोस्ट वालों के लिए 10th का एग्ज़ामिनेशन दिया होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, या फिर अगर 12th पास है तो और अच्छी बात है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और ITI पास होना ज़रूरी है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ हम और देख लेते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है कि आपको कोई हायर क्वालिफ़िकेशन का कोई वेटेज नहीं है इसके अंदर, हायर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर आपको। कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं इसके अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशन ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशन ट्रेनिंग जो है NCVT SCVT, इनके सर्टिफिकेट इनको चाहिए अगर आप ITI पोस्ट के लिए फ़िलअप करते हैं तो। एज लिमिट की बात करें तो 15/2/2021 तक है इसमें। जो डेट अगर आप अब नोटिस करेंगे तो 22 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी, 15 से 22 साल की एज अगर आप नॉन ITI वाले के फॉर्म के लिए फ़िलअप कर रहे हैं तो। और अगर आप ITI वालों के लिए फ़िलअप कर रहे हैं तो उसमें आपकी 15 से 24 साल की एज होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी मिलता है इसके अंदर एज लिमिट के ऊपर, 5 साल 3 साल डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिटनेस ड्यूरेलिटी की बात करें तो लोकोमोटर में आप कैंडिडेट में आपकी बॉइंट जो बोन्स की जो जॉइंट्स होती हैं वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद नीचे वैकेंसीज़ की हमने बात ऑलरेडी की हुई है, फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर्स है। उसके बाद हियरिंग हैंडीकैप्ड्स, कुछ हैंडीकैप्ड लोग भी इसमें हायर किए जा रहे हैं। लो विज़न अगर आपका है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लोकोमोटिव में तो ज़रूरत होती है इसमें। अब सिलेक्शन बेसिस की बात कर लें तो सिलेक्शन बेसिस अगर आप बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क 50% मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले। और इसके अंदर जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उन एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों को पास होना ज़रूरी है। और इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड, एक कैंडिडेट सिर्फ ITI या नॉन ITI दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगी जो कि आपको पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको 17/2/2021 से पहले। सर्विस चार्ज 100% होगा, जो 100 रुपीज़ का सर्विस फीस चार्ज होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो अमाउंट आपका वापस नहीं आएगा। SC ST PH और वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है तो आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में। और अगर नीचे की बात की जाए तो ये सब कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम लोग बात करते हैं मेन जो कंडीशन हमारी है उसके बारे में। EWS, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस PDF को आप लोगों को डाउनलोड करना है, इसके अंदर आपको फिल अप करना है इस फॉर्म को। और इस WS के इस फॉर्म को फिलअप करके आप इसके साथ पैच कर देंगे जब आप सबमिट कर रहे होंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका और किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म में अपनी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करना है और जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं आपसे यहाँ पे आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपनी। और उसके बाद उस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप रेलवे के इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं, 10th पास मांग रहा है इसके अंदर। इंडियन रेलवे की जॉब है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, बनारस लोकोमोटिव वर्क। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।